हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड पीवाईक्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और ये जो प्रश्नोत्तरी हैं फ्रेंड्स, ये आपका जो है पीवाईक्यू में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और आपके जो भी अभी एग्ज़ाम है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके अभी तक उत्तराखंड एग्ज़ाम में यूकेपीएससी या यूकेएसएससी जो भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उनमें अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे आप यूकेएसएससी से देते हैं या यूकेपीएससी से एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा आज, सतत विकास संकल्पना है, ये है पर्यावरण विधि की। और ये आप देख सकते हैं यूकेपीएससी आरओ प्री 2021 बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है। ये है आपका कर्नाटक में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, यह आपका लक्षद्वीप। चिपको आंदोलन संबंधित है, यह है वन संरक्षण से। बोरियल वन पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है वन उत्पाद का। सुंदरवन डेल्टा प्रसिद्ध है, यह है सुंदरी पेड़ों के लिए। जैविक विविधता है, तो जैविक विविधता है फ्रेंड्स संपूर्ण प्रजातियां, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग। ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में आरंभ किया गया था 1973 में। अगला क्वेश्चन, मॉरिशस में पाए जाने वाला वह पक्षी जो मानव के अंधाधुंध शिकार के कारण 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया है, डोडो। हिमालय जो है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, वह है हिमाचल प्रदेश में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक जिम्मेदार है, यह कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है इकोटोन। रामसर स्थल है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना था 1981 में। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है, ये किया जाता है IUCN। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। दक्षिण गंगोत्री है, यह अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा। भारत में जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है पश्चिमी घाट। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल जिन 3 देशों के मध्य सहयोग है, भारत, चीन, नेपाल। वह प्रदूषक कारक जो जैवीय रूप से अपघटित होता है, मल। वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है डाप्सन। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय स्थित है नागपुर में। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, यह है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डैश के रक्षण से संबंधित है ओजोन परत। असम में मानस अभ्यारण्य सेंचुरी जाना जाता है हाथियों के लिए। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, यह है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं पर्वतों और पहाड़ियों से। कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म द्वारा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषण करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। तेजाब वर्षा पर्यावरण में प्रदूषण से कम होती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के। वह गैस जो वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। धूमनगर के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है शिकागो।
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था टांसले ने। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है मीथेन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह जम्मू और कश्मीर में। मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, यह है जैव मंडल रिजर्व। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है भारत में। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में उत्पादक घटक है, यह हरे पौधे। जीव और उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। भारत के जलीय पशु का नाम है रिवर डॉल्फिन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष डैश में स्थापित किया गया था 1972। केदारनाथ वन्य जीव विहार स्थित है, यह चमोली एवं रुद्रप्रयाग में। शैवाल डैश के लिए उत्तम संकेतक है, यह जल प्रदूषण। काजीरंगा डैश के लिए जाना जाता है गेंडा। जैव विविधता है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय स्थित है, यह ओडिशा में। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। उसके बाद है रेड डेटा बुक डैश का डेटा प्रदान करती है, यह लुप्तप्राय पौधों और पशुओं। बंजर चट्टान या मिट्टी में वनस्पति प्रवर्धन की स्थापना में डैश पुरोगामी है लाइकेन। असम में एक विश्व धरोहर जैव विविधता स्थल है, यह काजीरंगा। प्राकृतिक पर्यावरण के मूल निवास के बाहर जैव विविधता के घटकों को जीवित रखने वाली एक संरक्षण पद्धति को डैश कहा जाता है, पर स्थानीय संरक्षण। एशियाई शेर केवल डैश में पाया जाता है, गिर वन। प्रजातियों की विविधता से समृद्ध क्षेत्रों को विविधता का डैश कहा जाता है, संवेदनशील स्थान अतिक क्षेत्र। जैव विविधता संरक्षण स्थल है जैव मंडल रिजर्व। डैश जंगली गधे का संरक्षण स्थान है, कच्छ का रण। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972। पादप समुदायों की पारिस्थितिकी से संबंधित अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1992 में। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। पारितंत्र के दो मुख्य घटक हैं, जैविक और अजैविक। हॉटस्पॉट जैव विविधता का सिद्धांत दिया गया था नॉर्मन मायर्स द्वारा। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है उत्पाद में। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान दो शहरों के बीच उड़ा, देहरादून और दिल्ली। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है, यह है इस्चरेशिया कोलाई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था 1986। अच्छा ओजोन में पाए जाते हैं समताप मंडल। लगभग 50% ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है CO2। ओजोन हाउस का प्रमुख कारण है, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण कीटनाशक का प्रयोग कम जाने लगा है, DDT। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत पर। जैव निम्नकरणीय है, यह है कागज। एजेंडा 21 संबंधित है पर्यावरण से। धुंध एक परिणाम है संघनन का। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। BOD किसके निर्धारण में सहायक है, यह है आपका अपशिष्ट जल में जैविक प्रदूषण का स्तर। इको मार्क का चिन्ह लागू है सभी प्रदूषण मुक्त पदार्थ। वह गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, CO2 + CH4। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण पौधों के भाग को प्रभावित करता है, क्लोरोप्लास्ट। पेट्रोल डीजल से चलने वाले स्वचालित वाहनों के रेचन यानी एक्सहॉस्ट से मुक्त जिस प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक होती है वो है CO। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट ने जल से क्रिया की सर्वाधिक होती है। राज्य सरकार जिसने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया था, तमिलनाडु। ग्रीन गुड डीड्स है, यह है पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, मेधा पाटकर।
महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस जो मुख्य रूप से धान की खेती से उत्पन्न होती है CH4। NGT ने संपूर्ण राजधानी क्षेत्र दिल्ली में माइक्रोन से कम गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है 50। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।